सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष होते हैं, लेकिन हम उनको दूर करने में सक्षम नहीं होते। जैसे ईशान कोण है। अब ईशान कोण का एक ऐसा वास्तु दोष है जिसकी वजह से मान लो वहाँ लाइट बात आ जाते हैं, रसोई आ जाती है, तो उसको हमें बदलना ही पड़ेगा और बदलने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो ईशान कोण जो है वो वहाँ देखा जाए तो केतु का वास है, और केतु अगर कुंडली में खराब होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कुंडली में केतु खराब हो गया तो मान के चलो कि आपकी सारी कुंडली खराब हो जाती है। इसीलिए ईशान कोण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि वो देव कोण है, क्योंकि केतु का स्वभाव भी देव जैसा ही है, मौन मूक साधु प्रवृत्ति का है, तो उसको देव कोण का स्थान दिया गया है। अब केतु क्या है, बढ़ता हुआ वो ईशान कोण बढ़ता हुआ हो, यानी वो बुलंदी के झंडे ले रहेगा, और अगर वो घटता हुआ हो तो आपको वो खराब करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप वो बदल नहीं सकते, आपके पास वो व्यवस्था नहीं है। तो जब तक आप मान लो वहाँ किचन है, लेट बाथ है, तो जितना आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं वो तो करें। इसके अलावा आपको केतु की रेमेडी जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। उसमें क्या करना है कि एक तो चींटियों को चारा, 7 प्रकार का अनाज पक्षी और चींटियों को जरूर डालना चाहिए। तो जो जितने भी ये कीड़े होते हैं या रेंगने वाले जानवर होते हैं, इनमें केतु का वास होता है, तो आपके केतु को ताकत मिलेगी। और दूसरी बात है, पक्षी अगर उसको खाते हैं तो आपके बुध को ताकत मिलेगी। और बुध क्या है, केतु को दबाने में केतु बुध को दबा लेता है, बुध केतु को दबा लेता है, दोनों ही छठे घर से संबंध रखते हैं। तो एक तो ये उपाय करना चाहिए, और दूसरा आपको 2-4 बासी रोटियां जो है रात की, वो चूर के और उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा दूध डालना है। वो आप आवारा कुत्ते को रोज़ खिलाना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका केतु डे बाय डे बलिष्ठ होता जाएगा। और जब केतु आपका बलिष्ठ होगा तो आपकी कुंडली के सारे सितारे लगभग अच्छा होना शुरू हो जाएंगे, और वो अच्छा होना शुरू हो जाएंगे तो भगवान शायद आपको ऐसी कोई व्यवस्था दे दे कि वो मकान बदल के आप दूसरे मकान में चले जाएं, और बहुत बड़ी क्षति होनी है, जो हानि होनी है, उससे भी वो केतु आपको बचाता रहेगा। कुल मिला के यहाँ अगर लेट बात हम लेते हैं तो राहु केतु को मिला दिया। राहु जो लेट बात है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु का वहाँ वास है, तो वहाँ हमने अगर राहु केतु को मिला दिया तो कहते हैं कि भौचाल जीवन में, तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं, बड़े बड़े लॉसेज होते हैं, वो एक जीवन में भौचाल ही होता है। और अगर हमने मंगल को मिला दिया, यानी रसोई को वहां लेके चले गए, तो मंगल केतु मिलते हैं तो तरह तरह की बीमारियां भी देते हैं और तरह तरह के कलेश भी देते हैं। तो किसी भी हाल में अगर आप केतु को अच्छा करते जाएंगे तो एटलीस्ट वो जहां आपने केतु को उससे मिला रखा है, तो केतु उनको सहने की ताकत पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो आदमी चिड़चिड़ा होगा उसको आप छेड़ोगे तो वो एकदम से आपको क्या है, मारने भागेगा या बाइट काटेगा, या मतलब ऐसी हरकतें करेगा जिससे वो एकदम से झिझक के अंदर आना। और जो बलिष्ठ होगा वो हमेशा जो है सोच समझ के कुछ करेगा। तो केतु को जितना आप बलिष्ठ कर लेंगे, मान के चलो कि आपका ईशान कोण ऑटोमेटिक आपकी ऐसी व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी कि आपका ईशान कोण अच्छा हो जाएगा। तो आप भी अगर ये उपाय करेंगे तो आपको जो बड़ी हानि होनी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो आप करें, आपको लाभ होगा। बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।